अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में भावों सहित कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभु वाणी का पान कर रहे हैं, महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पे आचरण अवश्य में लेंगे। और सुनने का अर्थ ही यही होता है कि अपने जीवन में उसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए और फिर उसमें से जो पुष्प अच्छे लगे जीवन को महकाने वाले, उनको ग्रहण किया जाए। तो आज की वार्ता कुछ ऐसी है। महापुरुषों की व्याख्या लिखती है, राजा भोज का दरबार और उस दरबार में विद्वानों की सभा, और उन विद्वानों की सभा में एक समस्या पूर्ति रखी गई, यानी कि एक प्रश्न। राजा भोज ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी दूरी किसके बीच में है? एक विद्वान ने कहा, महाराज, घर से बस स्टैंड तक के बीच की जो दूरी है, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी दूरी है, जहां मुसाफिर चढ़ते हैं और उतरते हैं। दूसरा विद्वान बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है, ये भी कोई दूरी है। अरे, घर से दिल्ली के बीच की जो दूरी है वह सबसे बड़ी दूरी है। तभी तीसरा विद्वान बोला, ना ना ना, ये भी कोई दूरी नहीं है, सबसे बड़ी दूरी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में है। तभी एक और विद्वान बोल पड़ा, माना कि कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच बहुत बड़ी दूरी है, पर यह बहुत बड़ी दूरी तो है, मगर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। क्या कहा? मगर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। अब आगे वार्ता बढ़ती है कि सबसे बड़ी दूरी नहीं है। अब सबसे बड़ी दूरी नहीं है तो आगे कहते हैं, अरे सबसे बड़ी दूरी तो जमीन और आसमान के बीच है। जो दूरी है वह दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है, जमीन और आसमान के बीच। समस्या पूर्ति में सबके अपने अपने विचार थे। बात आगे बढ़ रही थी। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, बात आगे बढ़ रही थी। घर और बस स्टैंड से बात शुरू होकर जमीन और आसमान तक पहुंच गई, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक अन्य विद्वान का कहना था कि जमीन और आसमान के बीच की दूरी से पाताल और आकाश के बीच की जो दूरी है वे सबसे बड़ी दूरी है। बात तो ठीक थी, बात में काफी वजन भी था। सभी विद्वानों ने भी इस बात की स्वीकृति में सिर हिलाया, पर तभी एक और विद्वान उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, बात अभी भी अधूरी है। राजा भोज ने पूछा, आपका मतलब क्या है? विद्वान ने कहा, मैं मानता हूं कि पाताल और आकाश के बीच बहुत बड़ी दूरी है, पर इससे भी बड़ी दूरी स्वर्ग और नरक के बीच है। विद्वानों ने एक स्वर में कहा, बात तो और भी ठीक है, नरक और स्वर्ग के बीच की दूरी तो वाकई में सबसे बड़ी दूरी है। राजा भोज ने विद्वानों से पूछा, भाई, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? विद्वानों ने कहा, महाराज, अब और कोई क्या कहेगा? अब कहने को और कुछ बचा है क्या? राजा ने पूछा, तो क्या ये घोषणा कर दी जाए कि स्वर्ग और नरक के बीच की जो दूरी है वह दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है? विद्वानों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी।
पर तभी उन विद्वानों में एक जैन विद्वान था, उसका नाम था कवि धनंजय। वे भगवान महावीर का उपासक था, शिष्य था। उसने सम्राट से कहा, महाराज, समस्या पूर्ति में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। भोज ने कहा, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? जैन विद्वान धनंजय ने कहा, महाराज, माना कि घर और बस स्टैंड के बीच दूरी है, पर ये सबसे बड़ी दूरी नहीं है। घर और दिल्ली के बीच भी दूरी है, पर यह भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच भी दूरी है, पर यह भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। जमीन और आसमान के बीच भी दूरी है, पर यह भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। पाताल और आकाश के बीच दूरी है, पर यह भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। स्वर्ग और नरक के बीच भी दूरी है, पर यह भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। महाराज, मेरे ख्याल से कथनी और करनी के बीच जो दूरी है वह दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है। ये बात सुनते ही राजा भोज, कवि कालिदास और पूरी विद्वत सभा बोल उठी, वाह वाह, क्या बात है इस विद्वान की, ये तो एक शाश्वत सत्य है। कथनी और करनी के बीच की दूरी वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है। कहना कुछ और करना कुछ। कथनी और करनी के बीच की दूरी से बड़ी दूरी और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, सभी ने कहा। और यही वो दूरी है जिसकी वजह से जिंदगी अधूरी है और जीना एक मजबूरी है। ये दूरी और खाई जब तक पाटी नहीं जाएगी तब तक ना तो जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है और ना ही धरती पर स्वर्ग उतारा जा सकता है। जीवन और जगत में अगर कहीं कोई नरक दिखाई पड़ता है, नरक की पीड़ाएं और त्रासदियां दिखाई पड़ती है, तो इसकी वजह सिर्फ आदमी की कथनी और करनी के बीच की दूरी है। कहना कुछ और करना कुछ। यही दूरी तमाम विसंगतियों का कारण है। आज जीवन और जगत में, देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है तो उसकी वजह यही कथनी और करनी के बीच का अंतर है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आचरण और उच्चारण के बीच का फासला गौर से सुने कि आचरण और उच्चारण का बीच का फासला मन और मुख के बीच का विरोधाभास है। यही दोहरा जीवन चरित्र है। आज का आदमी, आज का इंसान ऊपर से जितना साफ सुथरा दिखता है ना, भीतर से उतना ही मलिन और गंदा है। भौतिकता और आधुनिकता के वर्तमान दौर में इंसान का तन तो उजला से उजला हो गया, मगर इस दौरान मन इतना गंदला हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक उसको साफ नहीं कर सकता। वे मन इतना गंदला हो गया कि उसे धोते धोते खुद गंगा मैया भी क्या हो गई, मेली हो गई। तभी तो ये गाना लिख दिया गया था, राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, भभी जीवो, ये सत्य है कि सबसे बड़ी दूरी कथनी और करनी के बीच में। जीवन में कभी अमीरी के दिन आते हैं तो कभी गरीबी के दिन, ये सभी को पता है। कभी पाप उदय है, कभी पुण्य उदय है। लेकिन आप अपनी कथनी और करनी को मत चेंज कीजिए। जो कहो सो करो, आपकी पुण्य सदा उदय में रहेंगे। कभी तो कहते हैं जीवन में कभी अमीरी के दिन आते हैं तो कभी गरीबी के दिन। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है रुपयों से, और कभी जेब में फूटी कौड़ी भी ढूंढने से नहीं मिलती। जीवन में किसी न किसी रूप में हर एक को उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, उथल पुथल से
गुजारा करना पड़ता है। जो आपके पास है, यदि आप उससे सुखी नहीं है, जो आपके पास है, गौर करना कि जो आपके पास है यदि आप उससे सुखी नहीं है तो आपके पास चाहे जितना भी आ जाए फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। सो वीतराग भगवान की वाणी है, महापुरुषों की वार्ता है, महापुरुषों का ये सिद्धांत और ऐसी ज्ञानी आत्माओं ने शिक्षा से ये सागर भरा हुआ है ज्ञान का, आगमों का, कि आपको कथनी और करनी में सम रहना है, विपरीत नहीं चलना। तो आज की ये वार्ता, आज का ये प्रवचन आपके समक्ष, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य में इसमें से कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे और आपको करना भी चाहिए। यही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, जय महावीर।